नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक जिद्दी लड़की का एक डाउट लेके आया हूँ। उनका डाउट था कि टोल्ड बाय और गिवन बाय इसका क्या रहता है फंडा, इसको हम लोग कैसे समझेंगे, आखिर ये पेसिव वॉइस का वर्ड है। तो पेसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, इसके मैं 2-3 वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपके सामने वो वाली बात बताता हूँ जो हमें कंफ्यूज करती है और हम लोग समझ नहीं पाते कि आखिर एक्टिव वॉइस क्या है और पेसिव वॉइस क्या है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जिसमें सब्जेक्ट जो है वो सक्रिय रहता है, सब्जेक्ट काम करता है, सब्जेक्ट काम करेगा और उसका जो असर है वो ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा। और पेसिव वॉइस का मतलब ये होता है कि उसमें सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है बल्कि सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है। सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा, वो निष्क्रिय है, उस पर काम किया जा रहा है, इसलिए हम लोग उसको पेसिव वॉइस कहते हैं। सेंटेंस के माध्यम से और बातें क्लियर होगी, वीडियो में आखिर तक बने रहें और समझिए कि हम लोग एक्टिव को कैसे समझेंगे और पैसिव को कैसे समझेंगे। तो देखिए, ये हमारे सामने 2 सेंटेंसेस थे। ये लिखा है कि ही राइट्स अ लेटर। तो यहां पर जो है ये पहला वर्ड जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये जो है लेटर लिख रहा है। फर्स्ट वर्ड जो है वो लेटर लिख रहा है, वो लेटर लिखने का काम कर रहा है। तो हमने लिखा ही राइट्स अ लेटर, प्रेजेंट सिंपल, ये सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया वर्ब। ठीक है, लेकिन अगले सेंटेंस पर अगर हम लोग ध्यान देते हैं कि एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, तो इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिखा ऑब्जेक्ट। यहां पर इसको मैं ऑब्जेक्ट इसलिए कह रहा हूं कि ये काम नहीं कर रहा है, इस पर काम किया जा रहा है। उसके बाद हमने लिख दिया इज, एम, आर में से एक आएगा। फिलहाल यहां पर अ लेटर था तो हमने इसमें इज लगाया। आई रहता तो हम लोग एम लगाते और प्लूरल रहता तो हम लोग आर लगाते। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। उसके बाद अगर डूअर जो है ये जो है आखिर में जाकर बाय हिम, बाय मी, बाय हर ऐसा बन जाएगा। तो ही था तो ही का हम लोग कर देंगे बाय हिम, तो ये हमारा हो जाएगा बाय हिम। बाय जो था वो बाय हिम हो गया, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं कि बाय हिम हम लोग लिखेंगे, आप यहाँ पर बाय एजेंट लिख सकते हैं। डिपेंड्स करेगा कि क्या लिखा हुआ है, उस हिसाब से हम लोग उसको बनाएंगे। शी रहेगा तो बाय हर करना पड़ेगा, आई रहेगा तो बाय मी करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना है। अब अगले सेंटेंस पर ध्यान देते हैं। फिर यहां पर लिखा है कि शी टेल्स मी, वह मुझे बताती है। बताने वाला कौन है? शी, ये बता रही है, ये सब्जेक्ट हो गया। अब किसको बता रही है? मी को बता रही है, मी को बताया जा रहा है, शी बताने का काम कर रही है, ये हो गया हमारा डूअर। पहला वर्ड हो गया डूअर, फर्स्ट वर्ड डूअर है। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस यहां पर मैं लिख देता हूं, एक्टिव वॉइस, एक्टिव, ओके, एक्टिव वॉइस। अब यहां पर अगले वाले सेंटेंस में देखो हमने लिखा है मुझे उसके द्वारा बताया जाता है। तो इस सेंटेंस हम लोग चालू किए हैं, यहां पर आई जो है वो काम नहीं कर रहा है, उस पर काम किया जा रहा है, मतलब आई को बताया जा रहा है। तो हमने यहां पर लिखा ऑब्जेक्ट हमारा हो गया आई। अब इजे मार में हमने एक लगा दिया, देखो एम लगा दिया हमने, आई के साथ एम आता है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने किया, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड होता है, आई एम टोल्ड बाय हर। अब ये जो था ये आखिर में आकर शी का जो है वो हर बन जाएगा, ऑब्जेक्ट टू केस आ जाएगा। ये हमारा हो गया आई एम टोल्ड बाय हर। तो आई यहां पर काम नहीं कर रहा है, आई पर काम किया जा रहा है, तो यहां पर आई जो हो गया वो रिसीवर हो गया, आई जो है वो रिसीवर है। ओके, यहां पर जो सब्जेक्ट जो था ये डूअर था, काम करने वाला था, यहां पर ये जो था इस पर काम किया जा रहा था। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। क्या सेंटेंस हो गया? ये पेसिव वॉइस हो गया। पेसिव वॉइस, दिस इज द पेसिव वॉइस, यहां लिख देता हूं पेसिव वॉइस। अच्छा, पेसिव वॉइस का मतलब ये होता है कि पहला जो वर्ड है वो पेसिव है। पेसिव मतलब निष्क्रिय है, वो काम नहीं कर रहा है, उस पर काम किया जा रहा है। तो पेसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, और ये पहला वर्ड सक्रिय है, एक्टिव है, इसलिए मैंने इसको एक्टिव वॉइस बोला। ये काम कर रहा है, ये बताने का काम कर रहा है, इसलिए एक्टिव हो गया। यहां पर आई को बताया जा रहा है, तो आई काम नहीं कर रहा है, वो एक्टिव नहीं, वो निष्क्रिय है, वो पेसिव हो गया। पेसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। ठीक है, आई एम श्योर यू आर गेटिंग। मैं एक सेंटेंस और लेता हूं, इसमें और बातें क्लियर आएगी। आई गिव हर अ गिफ्ट, मैं उसे एक उपहार देता हूं। फिलहाल मैं प्रेजेंट सिंपल के माध्यम से समझा रहा हूं आपको, क्योंकि जो पेसिव वॉइस है वो पास्ट, फ्यूचर, बहुत सारे पेसिव वॉइस होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन प्रेजेंट सिंपल के माध्यम से हम लोग उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि हम लोग आखिर, उनका डाउट ये भी था, यही था
कि गिवन बाय मी और टोल्ड बाय मी को हम लोग कैसे समझेंगे, कैसे लिखेंगे, तो मैं इसको प्रेजेंट सिंपल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई गिव हर अ गिफ्ट, मैं उसे एक उपहार देता हूं। यहां पर फिर देने वाला आई हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। यहां पर इसको दिया जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहां पर ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। यहां पर दो दो ऑब्जेक्ट दिए हुए, हर और अ गिफ्ट, दो ऑब्जेक्ट है। इसको हमने पेसिवाइज से बनाया। सबसे पहली बार हमने हर को आगे ले आया पेसिवाइज में कन्वर्ट करने के लिए। यहां पर एक्टिवाइज का जो ऑब्जेक्ट रहता है वो आगे आ जाता है। ये हो जाएगा शी इज। अगर मैं थोड़ा सा नीचे करके मैं आपको ऊपर का फार्मूला याद दिलाऊं तो आपको ध्यान रहेगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देखो शी ऑब्जेक्ट आ गया, इज ए मार में से एक आ गया इज, फिर गिव का थर्ड फॉर्म हम लोग करेंगे गिवन, फिर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको लिख देंगे अ गिफ्ट, उसके बाद बाय मी हो जाएगा। ये आई आखिर में जाके हम लोग मी में कन्वर्ट कर देंगे, ऑब्जेक्ट टू केस बना देंगे। तो ये हो गया शी इज गिवन अ गिफ्ट बाय मी, शी इज गिवन अ गिफ्ट बाय मी। हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट पर भी महत्व दे सकते हैं। जैसे अ गिफ्ट को अगर हम लोग ऑब्जेक्ट मानते हैं तो अ गिफ्ट आगे आ जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा अ गिफ्ट दिया हुआ है, तो अ गिफ्ट को हमने पहले लिखा अ गिफ्ट इज, अब यहां पर इज आएगा, अ गिफ्ट इज गिवन। अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो टू हर में चला जाएगा, टू हर हो जाएगा। ये अ गिफ्ट इज गिवन टू हर बाय मी। तो आप लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, अ गिफ्ट इज गिवन टू हर बाय मी। ठीक है। अगर आप लिविंग ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट, ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, सजीव ऑब्जेक्ट, तो आपको लिखना पड़ेगा शी इज गिवन अ गिफ्ट, ये डायरेक्ट आ जाएगा। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आ जाएगा थर्ड फॉर्म के बाद, और फिर बाय मी लिख देंगे। अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को आप मेन मानते तो आप ऐसा बनाएंगे अ गिफ्ट इज गिवन। इसके बाद जब लिविंग ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, लिविंग सजीव ऑब्जेक्ट को जब लिखेंगे तो आपको टू हर लिखना पड़ेगा, टू का यूज करना पड़ेगा, फिर बाय मी हो जाएगा। तो इसमें भी अ गिफ्ट जो है वो डूअर नहीं है, वो रिसीवर है। ओके, उसे मेरे द्वारा एक उपहार दिया जाता है, इसका मतलब होगा एक उपहार उसे मेरे द्वारा दिया जाता है, ये इसका अर्थ निकलेगा। तो मुझे उम्मीद है ये एक छोटा सा टॉपिक था, मैं छोटा सा वीडियो लेके आया था जानबूझकर ये समझाने के लिए आखिर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हम लोग कैसे समझेंगे। एक्टिव वॉइस सारे टेंसेस के जो वाक्य होते हैं वो एक्टिव वॉइस होते हैं, उसमें पहला वर्ड जो रहता है वो डूअर होता है, वो काम करता है। और पैसिव वॉइस में पहला वर्ड जो होता है वो डूअर नहीं होता है, वो रिसीवर होता है, उस पर काम किया जाता है। और उसके बाद हमें हेल्पिंग ऑफ लगानी पड़ेगी, जो भी टेंस है उसकी हेल्पिंग ऑफ आएगी। फिर उसके बाद वो टेंस से रिलेटेड वाली हेल्पिंग ऑफ आएगी। उसके बाद हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। फिर बाय है तो बाय जो है वो आखिर में आ जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन लिख के बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें। और भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। और रात को मैं ऑनलाइन रहता हूँ रेनबो इंग्लिश विद दीपक में, वहाँ पर भी आकर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं रात को 9 बजे, मंडे टू फ्राइडे। थैंक यू, धन्यवाद।